सुंदर रूप
की जय, धाम के धनियों की जय। अब परिक्रमा करेंगे, इसके बाद स्वरूप कोटि कोटि करो प्रणाम कोटि तेरे भाई मेरे सुंदर सुंदर सकल सकल गुण देखते ना बोल सुना देते मुझे आप देते कि आगे देखते ना कौन है ये आप जहाँ चलाओ दुनिया की संसार हार मर के सरकार जगह के बाहर जो जगह तुम मिट्टी में नहीं ना पर जाओ बड़े हार वाला दूसरा संभालो की ना सरकार की नोट बोले के दूसरा की रसिया ये देखा दर्शना में जो साहब इस भाई जो सोए को कारो कड़ी हंस बोलते मुझे काल तुलसी चला आसमान में जो भक्त चलो तक सब होंगे रोज से बड़ी के अवकाश में चरण भूषण जान इंजाज है हे श्री मामती मोमिन हृदय को मासूम से प्रयास के भाई रोज से बड़ी के अवकाश में चरण भूषण जान इंजाज है हे श्री मामती ब्रह्मस्त्र को श्री राज से बके धर्म की माई धर्म नहीं खेचे तो मोमिन डाले के मां श्री मंगल श्री राम जी की जय, श्री जुगल की सोर की जय, श्री कावन चंद्र की जय, श्री आस्ती रमैया की जय, श्री गुरु की स्वरूप की जय, धनी श्री देवचंद्र जी की जय, श्री जयावती सार जी की जय, श्री भाई राज जी की जय, श्री महाराजा सतपाल जी की जय, श्री सुंदर सार जी की जय, श्री सुंदर सार जी आपकी सार जी की जय। इत समचित करी प्रणाम श्री अब चल बला
आदत दियो उड़ाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए दर्द जो सब दर्द जो सब सना छोड़ जीव को हरी सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए मेरा मन छोड़ जीव को जीवास विमिलन मेरा मन छोड़ जीव को जीवास विमिलन पिया संगहि न सुहागिन सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए मैं तो पागल छोड़ न जाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए मेरी तो तुम्हारी रातों तुम्हारी रातों आज अपनी सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए सलमान मूल को मैं तो पागल छोड़ न जाए तुम्हारी सब दुख दया सब तुम्हारे सब दुख दया सब महामती दुनिया मूल सलमान मूल को मैं तो पागल
छोड़ न जाए पागल छोड़ न जाए अब छलवत मोहे कागले अब छलवत मोहे कागले मोहा आदते उड़ाए छोड़ न जाए छोड़ न जाए। भाई, परिमल भाई और सभी सुंदर साथ और सुंदर भतीड़ा जी सभी सुंदर साथ के समक्ष 2 दिन के बाद 2010 10 मई में प्राण जयंती मनाई थी। उसके बाद काफी समय बीता तो फिर आपके समक्ष आज इस सुंदर प्रोग्राम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। तो हम मंदिर की कल्पना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। तो तैयारी यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें हम धर्म के संस्कार को कितना बांट पा रहे हैं, कितना सिखा पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो बच्चों में संस्कार के लिए विशेष करके भारत में तो हिंदी है, गुजराती है, अपनी अपनी भाषाओं में वैसे भी सीख जाते हैं, घूमते फिरते वैसे भी भाषा आ जाती है। लेकिन ये 4 कंट्री जो है इंग्लिश के, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 देश हैं इंग्लिश देश, इनमें बच्चों के लिए थोड़ा कठिनाई होती है। दूसरे देशों में कोई कठिनाई नहीं होती। जर्मनी में जाए तो कोई कठिनाई नहीं होती, वहां की भाषा फॉर्मूला है, जर्मनी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन 4 देशों में सिर्फ इंग्लिश होने से हम उनको धर्म का संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये बात पक्की है। तो इसके लिए हमें कुछ मेहनत करना होगा। जैसे आपके तरफ से भी ये सलाह होनी चाहिए गुरुजनों से कि सरल से सरल इंग्लिश भाषा में साहित्य आना चाहिए बच्चों के लिए। गुरुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के, आज के महोत्सव के उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताओं, बहनें, भाइयों, बहुत ही अच्छा दिन आज जा रहा है। 5 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया। ऐसे तो आप लोग सत्संग करते हैं, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम के
हर महीने सत्संग करते हैं, मुझे जानकारी मिलती है, और आप लोग जो पोस्ट डालते हैं वो भी मुझे पढ़ने को मिलता है। पर कभी कभार थोड़े बड़े रूप में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो, ताकि हमें भी लगे कि हमारा धर्म महान है, हमारा ज्ञान महान है, हमारी भक्ति महान है, हमारी सेवा महान है। आज का दिन बहुत ही अच्छा, प्रातः काल से आप इस हॉल में एकत्रित होकर के इस स्कूल में भौतिक ज्ञान तो बहुत दिया गया होगा, पर आज आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी आप सब उपस्थित हैं, स्टूडेंट बन करके। क्योंकि यहां जो आता है ना वो स्टूडेंट ही आता है ना, और मनुष्य को पूरे जीवन में स्टूडेंट ही बन करके रहना चाहिए, तभी तो कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। अपने आप को विद्यार्थी समझना चाहिए। जो अपने आप को विद्वान समझेगा ना वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, पर जीवन भर जो अपने आप को विद्यार्थी मानता है, उसे नई नई चीजें सीखने का, नई नई बातें जानने का, नए नए लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होते रहता है। आज बहुत हमारे नए नए सुंदर साथ मिले और हमारे संगठन के सदस्य बन रहे हैं, और भी आएंगे। अभी सब तक जितने यूके में है सब तक हमारी बात पहुंची भी नहीं होगी, पर हमें लगता है कि इससे भी ज्यादा हमारी संख्या होगी। तो देखिए, मैं छोटी सी बात रखूंगा कि आज हमने पारायण पढ़ा तो क्या पढ़ा, पारायण में प्राणनाथ जी हमें क्या संदेश देते हैं। वाणी में 14 ग्रंथ है, तो 14 प्रकार का संदेश श्री जी हमें देते हैं। जैसे प्रारंभ में हम लोगों ने रास पढ़ा, ऐसे तो 500 चौपाई पढ़ने को सबको अवसर मिला, और हमने भी 500 चौपाई पढ़ा पारायण के अंतर्गत। रास की 500 चौपाई, और रास की चौपाइयां तो लगभग हमें याद ही है, क्योंकि बार बार पारायण पढ़ते रहते हैं तो चौपाइयां अपने आप कंठस्थ हो जाती है। 1 घंटे में पाठ हो जाता है, बहुत धीरे पढ़े तो 1.5 घंटे भी लगते हैं। प्राणनाथ जी महाराज ने हमें कहा, जीवन को रास बनाओ। जीवन रास कब बनता है? जब जीवन में रस आता है तभी जीवन रास बनता है। बहुत सारे लोगों का जीवन नीरस होता है ना, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो निराशा की बातें सुनाते रहते हैं। वो भी चला गया, वो भी चला गया, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, खराब जमाना आ गया, कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता है। ऐसे ऐसी निराशा की बातें सुनाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। पर प्राणनाथ जी हमें आशा की बातें सुना रहे हैं कि निराश होने से सुंदर जीवन जो आपने पाया इसका सदुपयोग नहीं हुआ। इसलिए जीवन में रस भरो। क्या रस भरे? भक्ति का रस भरे, भजन का रस भरे, वाणी का रस भरे, गुरु के ज्ञान का रस हम जीवन में भर सके। तो प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हमें जीवन में रास भर रहे हैं, रस भर रहे हैं, प्रेम भर रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े जोश के साथ पारायण का पाठ किया, जो बैठा वो उठा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बैठने के बाद कोई दूसरा आ जाए, हम उठे, ऐसी भी इच्छा होती है ना। पर जब जीवन में रस आता है तो व्यक्ति सोचता है मैंने शुरू किया है तो मैं ही पूरा करूंगा। दूसरों को भी मौका देना चाहिए, पर यह भी एक दृढ़ भक्ति है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, जीवन में रस भरने के लिए बाधाएं क्या है? मोह माया हमें पेला मोहजलनी को बात ता दुख रूपी दिन रात।
दावा नल भले कई भांत तेनी केटली को विख्यात कहते हैं। माया ही तो विघ्न है, संसार ही विघ्न है। संसार को हम मेरा मेरा कहते रहते हैं तो मेरे धनी छूट जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमें मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद ये भी बोलते रहना है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यापार, मेरा वैभव, ऐसा ही हम कहते रहेंगे तो जीवन में वो रस नहीं आएगा। देखिए बहुत सारे लोग जीवन में रस भरने के लिए क्या करते हैं, शराब पीते हैं ना। बहुत सारे लोग जीवन में रस भरने के लिए सिगरेट पीते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में रस भरने के लिए क्लब इत्यादि में जाते हैं। पर प्राणनाथ जी ने हमें शिक्षा दी, जीवन में रस भरना है तो मंदिर में आओ, भक्ति करो, भजन करो। उससे बड़ा कोई रस संसार में नहीं है। दुनिया के सारे रस सूख जाएंगे पर भक्ति रूपी रस कभी नहीं सूखेगा। प्राण निकलते समय में भी हम राज राज धनी धनी पिया पिया करते रहेंगे। कैसे अखंड रस भक्ति के द्वारा हमें प्राप्त होता है ना। तो जीवन को रससिक्त बनाने के लिए, रसपूर्ण बनाने के लिए रास ग्रंथ उन्होंने हमें समझाया, सौंपा। हम भी जीवन में रस भरते हैं तो परिक्रमा गाते हुए नाचते भी है ना। पर न आवे तोले एक ने गाया तो आप लोग नाचे, रामत आप लोगों ने किया, तो जीवन में रस भरने वाली बात है। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने दूसरे ग्रंथ में कहा कि जीवन में प्रकाश भी चाहिए। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। हमारे पास ज्ञान होगा तो एक प्रकाश होगा। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान से प्रकाशित होते रहता है। देखिए ज्ञान उजाला देता है, ज्ञान मार्ग दिखाता है और कोई हमें भटकाएगा नहीं। अज्ञानी व्यक्ति भटकते रहता है ना। अभी आपने सुना ना 33 करोड़ देवी देवता, पर ये करोड़ कहते ही करोड़ कोई नहीं समझना चाहिए, कोटि का है। तो 33 प्रकार के हमारे देवी देवता हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता 33 प्रकार के हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि मूल को पकड़ो तो मूल तो एक ही है, साक्षात श्रीराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। सृष्टि का विस्तार करने के लिए 33 और रूप उन्होंने ले लिया है। मूल को पकड़ेंगे तो सब पकड़ा जाएगा, मूल छूट गया तो सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हमको जब ज्ञान होगा ना तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को पकड़ेंगे। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी चौदे भवन्ना। परम धाम की लीला को हम पकड़ेंगे, परम धाम के ज्ञान को हम पकड़ेंगे, परम धाम के उपदेश को हम पकड़ेंगे। इसके लिए ज्ञानी बनना और तारतम के प्रकाश से प्रकाशित होना, ये प्रकाश ग्रंथ का रहस्य है। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने 6 ऋतु ग्रंथ हमारे समक्ष रखा। 6 ऋतुओं में भक्ति न छूटे, क्योंकि ठंडी की ऋतु आती है ना तो कई लोग उठते ही नहीं सुबह, बिस्तर में बने रहेंगे। ठंडी है बाहर कैसे निकलेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानः। भक्ति करने वाले को ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, धूप हो, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी निष्ठा है, वही हमारे लिए त्याग है, वही हमारे लिए प्राप्ति है कि हम लगे रहे। तो 6 ऋतुओं में परमात्मा को याद करते रहना और 6 ऋतुओं में आने वाले पर्वों में भी उनको याद करते रहना। दिवाली हो, होली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, 6 ऋतु में इन पर्वों की भी महिमा बताई गई है। पर्व आते हैं तो जोश और उत्साह के साथ राज्य की भक्ति में लगे रहना और हर ऋतु को सार्थक बनाना, ये 6 ऋतु का सार है। फिर उन्होंने कलश ग्रंथ कहा। हम लोग भी कोई कार्यक्रम करते तो कलश स्थापना के बिना कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं करते।
तो ऐसे ही जीवन में ज्ञान का कलश हम धारण कर सके। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। कलश में जागनी के प्रकरण में श्री जी महाराज ने कहा कि हमें परम धाम का कलश भी धारण करना है, ब्रज का कलश भी धारण करना है, रास का कलश भी धारण करना है, और जागनी का कलश भी धारण करना है। कलश धारण करने का अर्थ ये नहीं कि सिर में हमने एक लोटे को रखा और ऊपर फूल और नारियल रखा, ये तो एक प्रतीक है, पर वास्तव में हमें परम धाम के ज्ञान से अभिभूत होना है, ब्रज के ज्ञान से अभिभूत होना है, रास के ज्ञान से अभिभूत होना है, और हमें जागनी के ज्ञान से भी अभिभूत होना है। हम लोग बीतक सुनते हैं, आप लोगों ने भी ऑनलाइन बीतक श्रवण किया होगा, क्योंकि हम 3 साल से जब से कोरोना महामारी प्रारंभ हुआ ना, तब से हम लोग लाइव में सुनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, बीतक हम जागने की बीतक सुनते हैं तो बीतक के साथ साथ हमारी भी यात्रा हो जाती है। देवचंद्र जी महाराज यहाँ पहुंचे तो हम भी पहुंचे, प्राणनाथ जी यहाँ पहुंचे तो हम भी पहुंचे, देवचंद्र जी ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की तो हम भी वहां साक्षी है, प्राणनाथ जी ने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की, हम भी वहां खड़े हैं, और छत्रसाल के आग्रह से प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी की स्थापना की, हम वहां भी खड़े हैं। यही है ज्ञान का कलश धारण करना, कि अपने आप को वर्तमान में पाना और सारी लीला हमारे लिए हुई है ऐसा अनुभव करना। फिर प्राणनाथ जी ने और एक ग्रंथ लिखी, प्रणयन किया, और एक ग्रंथ का सनंद उसको कहा जाता है। सनंद का अर्थ होता है संबंध भी होता है, ब्रह्म संबंध। तो सनंद में श्री प्राणनाथ जी ने, उस समय भारत में मुगल लोग राज करते थे, औरंगजेब उस समय शासक था, उन मुगलों को भी धर्म का रहस्य समझाने के लिए और ज्ञान का यथार्थ बताने के लिए प्राणनाथ जी ने सनंद की रचना की, और प्राणनाथ जी ने मुगलों को कहा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। आप जिसे खुदा कहते हो हम उनको ब्रह्म कहते हैं, और क्रिश्चियन होंगे तो गॉड कहेंगे, मुस्लिम होंगे तो खुदा और अल्लाह कहेंगे, और हिंदू होंगे तो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहते हैं, और यहूदी होंगे तो यहोवा करके कहते हैं। सब धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर मालिक सबका एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो बंदे एक ठोर के, एक खाक दूजा राख। जो कुछ कया कतेव ने सोई कया भेद, दो बंदे एक साहब के पर लड़त बिना पाए भेद। धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म मिलकर रहना सिखाता है, धर्म बांटकर खाना सिखाता है, धर्म परस्पर प्रेम सिखाता है। ये शिक्षा बादशाह औरंगजेब और मुगलों को देने के लिए श्री जी ने सनंद वाणी का प्रणयन किया, और ये केवल उनके लिए नहीं हमारे लिए भी है। हम भी धर्मनिष्ठ बने, एक परब्रह्म परमात्मा को पहचाने, ये जरूरी है। उसके बाद प्राणनाथ जी महाराज ने किरंतन ग्रंथ का प्रणयन किया। किरंतन में तो गाने वाली चौपाइयां हैं और राग भी उसमें भरे गए हैं, रागों के नाम भी आते हैं। हम लोग भजन गाए, खूब मस्त होकर के भजन गाए, और एक आध वाणी भी गाए, क्योंकि वाणी गाने से ऐसा अनुभव लगता है कि हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो शादी ब्याह में सब महिलाएं सज करके आती है तो लगता है ये भी दुल्हन होगी, ये भी दुल्हन होगी, ये भी दुल्हन होगी, पर भीड़ को चीरते हुए हम आगे जाते हैं तो दुल्हन सज करके कुर्सी में बैठी हुई मिलती है ना। ऐसे ही भजनों के मध्य में अगर एक वाणी गायन हम लोग करते हैं तो दुल्हन से मिलने का, दुल्हा से मिलने का हमें अनुभव होता है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसम सेवा करो सब अंगो साक्षात। इसलिए किरंतन में प्राणनाथ जी ने राग भर दिए और उनको भी हम लोग गाने के लिए कोशिश करें। हम भजन भी गाएं, प्रार्थनाएं भी गाएं, धुन भी गाएं, सेवा पूजा भी गाएं और वाणी भी गाएं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो किरंतन में तो सर्वदेशीय चर्चा है, वेदांत की चर्चा है,
जीव जगत और ब्रह्म के विषय में श्री जी ने बहुत कुछ कहा। और अंदर नाई निर्मल्ला फिर नहावे, बाहर कर दिखावे कोट में तुम्हें ना मिलो करतार। हृदय की शुद्धिकरण के विषय में उन्होंने कहा केवल बाह्य आडंबर से परमात्मा नहीं मिलेंगे, हृदय को सुधारना होगा, हृदय को पवित्र रखना होगा, ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। फिर खुलासा ग्रंथ में वेद और कतेब को समन्वय किया उन्होंने, पुराण और कुरान को समन्वय किया, क्योंकि आजकल मल्टी फेथ करके एक विद्वत जगत में इंटेलेक्चुअल में एक अध्याय अध्ययन किया जाता है ना, मल्टी फेथ। तो मल्टी फेथ के संस्थापक कौन थे इस विषय में अनुसंधान होता है ना, तो मैक्स मुलर का नाम आता है। मैक्स मुलर ने वेदों को भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसने मल्टी फेथ की स्थापना की ऐसा कहा जाता है। पर आजकल प्रोफेसर लोग अध्ययन करते हैं, तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखते हैं प्राणनाथ जी के वाणी पे, मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखा और प्रोफेसरों को बोलने का मौका दिया, तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैक्स मुलर से पहले प्राणनाथ जी ने मल्टी फेथ की स्थापना की थी कि एक ही मंच में सब धर्मों का अध्ययन किया जाए और सब धर्मों का रहस्य समझा जाए। यह खुलासा ग्रंथ में हमें जानने को मिलता है। उसके बाद खिलवत ग्रंथ है, वो तो मूल मिलावे की बातें हैं। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे ना गया तुम। परम धाम से सखियां संसार में आने लगी तो राज्य ने मना किया ना, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, खेल में जाओगे तो फंस जाओगे। पर सखियां मानी नहीं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, मैं भी तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा। तो राजी महाराज ने खेल में भेजा, यहां आकर के ऐसे फंसे इस माया में, माया से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब राजी से कहें निकालो, क्यों माया में भेजा, तो जवाब देंगे तुमने ही तो मांगा था। इसलिए हमें सजग होकर के रहना है, माया में भूलना नहीं है, माया देखना है। देखन को हम आए रे दुनिया, हमें कारण कियो ये संसार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। संसार को देखना है, दुनिया को देखना है, पर भूलना नहीं है। ये हमें ज्ञान प्राप्ति हो, याद करना है मूल मिलावे को, मूल मिलन को, राजश्यामा के चरणारविंदों को याद करना है। ये खिलवत का सार है। फिर उसके बाद प्राणनाथ जी ने बहुत बड़ा ग्रंथ है परिक्रमा, परिक्रमा ग्रंथ की प्राणनाथ जी ने रचना की। तो उसमें उन्होंने कहा कि अब कहो रे इसका के बात इसका शब्दात इत साक्षात जो कदी आवे मिने सबक तो चौदे तबक करे रथ प्रेम खोल दे वे सब द्वार पारे के पार जो पार पंथ हो वे कोटि कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक प्रेम ऐसी भांत सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम से ही परम धाम जाया जा सकता है, इसलिए हम प्रेमी आत्मा बनने की कोशिश करें, हृदय में प्रेम जागे, कोशिश करें। जैसे दिया तो होता है परंतु उसको जला दिया जाता है तो प्रकाश निकलता है, ऐसे ही हमारे मन के दिए को हम जलाएं और हृदय में सदा सदा प्रेमी आत्मा बनने के लिए कोशिश करें। किसी से नफरत न करें, लड़ाई न करें, झगड़े न करें, व्यर्थ में किसी से के साथ दुश्मनी न मोल लें, हम प्रेमी बने। हो सकता है दुश्मन को भी अपना मित्र बनाने की कला सीखे। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है, आपका व्यवहार, आपकी बोली और आपके स्वभाव से आपका दुश्मन भी आपका मित्र बने, यह केवल प्रेमी आत्मा बनने से ही संभव है। तो परिक्रमा में तो पूरी चर्चनी है, प्राणनाथ जी ने परमधाम की चर्चनी बताई, पर प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई चर्चनी सीख नहीं सकता, 25 पक्ष को समझ नहीं सकता, इसलिए प्रेमी बनना जरूरी है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने सागर ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें राजश्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन आता है। ग्रंथ का नाम सागर है, वर्णन है श्रृंगार। राज्य के 3 श्रृंगार, श्यामा जी के 2 श्रृंगार, रास में भी 1-1 श्रृंगार, 7 श्रृंगार। ऐसे सागर ग्रंथ में
परम धाम के राजसमा के सुंदर दिव्य श्रृंगार का वर्णन आता है, उसका भी हम ध्यान करते रहे। और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के एक एक अंग का वर्णन आता है, चरण का वर्णन और उनके हस्तकमल का वर्णन, मुखमंडल का वर्णन, हृदय का वर्णन, कान का वर्णन, आंख का वर्णन, सब चैतन्यमय। हमारे जैसे पंच भौतिक नहीं है। राज्य के जितने भी अंग हैं सब के सब अखंड है। हेलो, तो देखिए ऐसे राज्य के अखंड अंग का ध्यान करना है तो हम भी अखंड हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है परिक्रमा पढ़ करके। फिर सिंधी ग्रंथ में सिंधी भाषा में राज्य को पुकारा गया, क्योंकि प्राणनाथ जी की मां सिंध प्रांत की थी, तो मां से उन्हें प्राणनाथ जी को सिंधी वाणी या सिंधी भाषा विरासत में मिली और उन्होंने सिंधी में आकर वेड़ा उत्तर जी आई रुए छड्डी जा रात उठती बीच और सजे कोड़ करे मेड़ू का धनी से मिलने के लिए उन्होंने पुकार लगाई है। हम भी पुकार लगाते रहे, बिना बिरहा न हो वे दिल पाक। श्री जी ने कहा है बिरहा से ही दिल पवित्र होता है, दर्द प्रकट हो तो दवा भी मिल जाती है। और हमारे तो दर्द भी श्री राज जी है और दवा भी श्री राज जी है, बस उनके चरणों में लिपटे रहना है। उसके बाद मार्फत सागर है, जिसमें पूर्ण प्रकाश की बात आती है। ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो हमें, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति पग पग में भटकता है और ठोकरें खाता है। ज्ञानी व्यक्ति आंख देख करके चलता है तो ठोकरें नहीं खाता है। गुरुजी मंगलदास ने मंगल सूक्ति में लिखा है, चलते चलते पत्थर से टकरा गए तो पत्थर से ये शिक्षा लो कि पत्थर कह रहा है आंख देख करके चलो। कभी कभी हम अज्ञानी बन करके बिना आंख देखे चलते हैं तो पग पग में हम लोग फिसल जाते, गिर जाते, ठोकरें खाते। पर आंख खोल करके चलेंगे, पूर्ण उजाला लेकर के चलेंगे, होश के साथ चलेंगे, कहीं गिरेंगे नहीं। मार्फत सागर में आत्म जागृति की बात है। और क़यामत नामा में प्राणीनाथ जी ने कहा प्रलय आने वाला है, एक दिन तो प्रलय आएगा ना, और किसी का नहीं आएगा, हमारा भी आ सकता है। कौन कितने दिन का है कुछ पता नहीं है। राज्य ने कितने दिन भजन करने के लिए हमें छोड़ा है संसार में। जिस दिन भी अंतिम दिन आएगा उससे पहले ही आत्मा को जगा ले, मूल मिलावे का ध्यान करें। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतना पलक न पीछे फेरिए, जो इसका अंग बुझता जो मूल स्वरूप है आपने, जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संघसम। जग जाहिर भय नफा किसी को देवे न कोई, ले हुक्म हाथी के पाए छत्रसाल यूं कहे बजाय। क्या बर्तमा की चौपाई है कि हमारे सामने एक तरफ परम धाम है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ फिर पाताल लोक भी है। हम अपनी आत्मा को किस ओर दौड़ा रहे हैं, किस ओर आत्मा को हम लगा रहे हैं, ये हमारे पे निर्भर करता है। तो हम हमेशा परम धाम की ओर हम दौड़ लगाते रहे। सुता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगो सोइयो, तैयारी कीजियो आगो करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निक्सो ब्रह्मांड फोर। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। उपनिषदों में भी उठने और जागने की बात की, प्राणीनाथ जी ने उठने और जागने की बात की है। उठने और जागने की साधारण बात नहीं है। आत्मा को उठाना है, आत्मा को जगाना है, आत्मा को परम पद में पहुंचाना है, आत्मा को संसार में भटकाना नहीं है, बस राज्य की सेवा में सुपुर्द करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर प्राणनाथ जयंती के 2010 में, तभी आप लोगों ने बड़े प्रेम से एक स्कूल में ही कार्यक्रम रखा था। बड़ा आनंद आया उन दिनों में भी। मैं तो 89 में सबसे पहले यूके आया था। यहाँ पर मिल्टन केन्स में यहाँ के विश्व हिंदू परिषद ने एक हिंदू सम्मेलन रखा था, तो मुझे भी प्रणामी संप्रदाय की ओर से प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और मैं पहले 89 में यहाँ आया। उस समय जिन सुंदर साहब के घरों में ठहरा वो आज नहीं है, परम धामवासी हो चुके हैं। उस समय कम संख्या में सुंदर साहब थे, फिर बीच बीच में मैं आता जाता रहा, पर अब सुंदर साहब की संख्या काफी बढ़ चुकी है। इसलिए आपके मन में हमारा भी एक मंदिर हो,
जैसे सबका मंदिर है तो हमारा भी एक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हो। अमेरिका में, यूएसए में 4 मंदिर बन चुके हैं, तो यूके में भी एक मंदिर होना चाहिए। आप लोगों की हार्दिक इच्छा है और हम राज्य से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुंदर साहब की 100 साधना मनोरथ पूर्ण महाराज श्री धाम। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे राज्य महाराज हमारे सुंदर साहब की इच्छा को पूर्ण करें। राज्य इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु यत्न हम लोगों को भी करना पड़ता है। राज्य पूरा करेंगे ऐसे नहीं। राज्य ने हमें पांव दिया, हाथ दिया, बुद्धि दी, बल दिया, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, तो हम इच्छा करें, यत्न करें। इच्छा प्रकट करना और यत्न करना हमारे हाथ में। प्रयत्न करना, ढूंढना कहाँ हमारे लिए अच्छी जगह मिलती है, कौन सा स्थान हमारे लिए सुयोग्य है, जहां सुंदर साथ जल्दी से इकट्ठे हो सकते, वो ढूंढना आपका काम है। यत्न करना, कृपा करना राज्य के हाथ में है, मेहर बरसाना राज्य के हाथ में है। जरूर ये काम सिद्ध होगा और हमारी ओर से जो भी आप लोग चाहेंगे तन मन धन का सहयोग हम भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विदेश में हमारे मंदिर बने। हम लोग तो सोचते हैं कि यूएसए में बन गए, कनाडा में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में भी सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल श्री कृष्ण प्रणामी रिलीजन के रूप में परिचित होगा हमारा धर्म और प्राणनाथ जी की वाणी पसरसी 14 भवन साकार होकर के जाएगा। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों ने सारा दिन यहाँ पर गुजारा है भजन भक्ति सेवा सुमिरन में। आज का दिन आप लोगों का सफल दिन रहा। बाहर भी देखिए ना, यहाँ की परंपरा है ना, हैव ए नाइस डे बोलते हैं ना, क्योंकि नाइस डे देखने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। पर आज राज्य ने हमें दिखा दिया, वो सुंदर दिन हमें दिखाया। सुंदर साहब के भी दर्शन हुए, मौसम भी अच्छा रहा और कार्यक्रम भी अच्छा रहा, फलदायी रहा। तो ज्यादा समय में न लेते हुए सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण प्रणामी यूके कमेटी के सभी मेंबर को, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लेकर के सभी मेंबर को बधाइयां देते हुए, बाईजुराज संघ की माताओं को भी बधाइयां देते हुए, आगंतुक सभी सुंदर साहब को भी मंगल बधाई देते हुए श्रीराज जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे और जीवन को मंगल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। पर एक कार्यक्रम हमने मन में सोचा था, वो रहा है। तो ये झंडा हम लोग 2010 से असुंदर जी ने कहा 2010 में एक झंडा हम लोगों ने फहराया था, तब से इनके पास है। तो आज एक बार यहाँ फहराते हैं, फिर आगे अपनी जगह होगी तो वहां जाकर के फहराएंगे। तो देश देश लहराए भजन गाया जाएगा और झंडा यहाँ फहरा करके हम इसका आनंद लेंगे। आप लोग सब खड़े होकर के भजन गाने में सहयोग करेंगे। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। घूमो सुंदर साथ दियाए, सब सुंदर साथ दियाए, सब
लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। उस झंडे को हाथ में लेकर सतगुरु महाराज आए, श्री देवचंद्र जी आए। सुबह लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। उस झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ गिराए, सब सुंदर साथ गिराए। लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा। अरे भर के छे रे भर के छे मारो स्वामी झंडो भर के छे, भर के अरे भर के थे मारो प्रणामी झंडो भर के थे। आयो रे आनंद सखी आज सारे भगवान आए, सखी आज घर आए। सखी आंगन पाओ चंदन से, आंगन पाओ से सिंहावतियों से सिंहावतियों से सखी आज सखी सखी भगवान